ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ किया अपने ख्यालात का इजहार। प्रोग्राम को दूसरों की खूबियों से सीखने का एक बड़ा जरिया दिया करार। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कराने के लिए ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अमले की तारीफ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मन की बात प्रोग्राम के जरिए मुल्क के नौजवानों को तरगीब बख्शने और उनका मेयार हयात बेहतर बनाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का किया शुक्रिया अदा। और LG के मुताबिक लोगों के मसाइल मियादबंद मुद्दत के अंदर हल करना इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मन की बात दूसरों की खसूसियात से सीखने का एक बड़ा जरिया बन गया है। ऑल इंडिया रेडियो पर आज मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे के दौरान मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम के सामीन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम आम लोगों का प्रोग्राम है और इससे उनके एहसासात और जज्बात की तर्जमानी होती है। नरेंद्र मोदी ने पिछले बरसों के दौरान पैगामात और चिट्ठियां भेजने के लिए मन की बात प्रोग्राम के सामीन का शुक्रिया अदा किया। मन की बात प्रोग्राम का सफर 3 अक्टूबर 2014 को विजयदशमी के मौके पर शुरू हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि जिस भी मौजू का जिक्र मन की बात प्रोग्राम में हुआ वो बाद में एक अवामी तहरीक में तब्दील हुआ। उन्होंने इस ताल्लुक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत मुहिम, खादी से लगाओ, आज़ादी का अमृत महोत्सव और अमृत सरोवर की मिसालें पेश की। उन्होंने इन तहरीकों की बड़ी कामयाबियों का सहरा अवाम के सर बांधा। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि जब उन्होंने मुश्तरका तौर अमेरिका के सदर बाराक ओबामा के साथ मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया था तो ये पूरी दुनिया में बहस का मौजू बन गया। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने उन्हें चैलेंजों का मुकाबला करने और आम आदमी के साथ जुड़ने का एक मौका फराहम किया। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम उनके लिए महज एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि ये उनके लिए एक इबादत है। उन्होंने मन की बात प्रोग्राम में जिक्र किए जाने वाले लोगों को हीरोज से ताबीर किया जिन्होंने इस प्रोग्राम में जान डाल दी। 100 एपिसोड्स का सफर मुकम्मल करने के बाद मन की बात प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने आज ऐसे चंद हीरोज के साथ बात की और इनसे अब तक के सफर के बारे में जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर जम्मू व कश्मीर के जिला पुलवामा से ताल्लुक रखने वाले मंजूर अहमद के साथ भी इस्तफसार किया। मंजूर अहमद पेंसिल स्लेट्स तैयार करता है और इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में उनका जिक्र किया था। वज़ीर-ए-आज़म को जानकारी देते हुए मंजूर अहमद ने कहा कि उनका कारोबार खुश असलूबी से जारी है और वो इस वक्त 200 लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। मंजूर जी कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर तब से बहुत काम बढ़ गया सर और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बड़ा है इस काम में। कितने लोगों को रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। जी सर, अभी 1-2 महीने में अभी मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ और 200 लोगों को रोजगार बढ़ जाएगा सर। वाह वाह वाह। देखिए मंजूर जी सर, मुझे बराबर याद है और उस दिन आपने मुझे कहा था कि ये एक ऐसा काम है जिसकी न कोई पहचान है न स्वयं की पहचान है और आपको बड़ी पीड़ा भी थी और इस वजह से आपको काफी बड़ी मुश्किलें होती थी, वो भी आप कह रहे थे। लेकिन अब तो पहचान भी बन गई और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर। और नया एक्सपेंशन करके और 200 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये तो बहुत खुशी की खबर दी आपने। एवं सर यहाँ पे जो फार्मर है सर उनका भी बहुत बड़ा इसमें फायदा मिला सर तब से। 2000 का ट्री बेचते थे, अभी वही ट्री 5000 तक पहुंच गया सर। इतनी डिमांड बढ़ गई सर इसमें तब से और अपनी पहचान भी बन गई। इसमें बहुत से आर्डर है अपने पास सर। अभी मैं आगे 1-2 महीने और एक्सपेंड करके 2-4 गाँव में जितने भी लड़के लड़के हैं इसमें एडजस्ट हो सकता है, उनका भी रोजी रोटी चल सकता है सर। देखिए मंजूर जी, वोकल फॉर लोकल की ताकत कितनी जबरदस्त है, आपने धरती पर उतार के दिखा दिया है। जी सर, जी सर। मेरी तरफ से आपको और गांव के सभी किसानों को और आपके साथ काम कर रहे हैं सभी साथियों को भी
मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भैया। धन्यवाद सर। वज़ीर-ए-आज़म ने इसी तरह कुछ दीगर शख्सियात के साथ भी बातचीत की जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं और जिनका जिक्र इससे पहले प्रोग्राम में किया जा चुका है। उन्होंने कई ऐसी मुहिमों का भी जिक्र किया जिनकी बदौलत समाज में एक मुस्बत तब्दीली लाने में मदद मिली है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस साल भारत आज़ादी का अमृत साल में आगे बढ़ रहा है और भारत G20 की सदारत भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से आलमी सतह की गूनागून सकाफतों को तालीम के जरिए तकवीत बख्शने का हुकूमत का अज़म मजीद मजबूत हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस दौरान ऑल इंडिया रेडियो के अमले का शुक्रिया अदा किया जो बड़े सब्र तहम्मुल के साथ इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करते हैं। उन्होंने कलील मुद्दत में मन की बात प्रोग्राम का मकामी जुबानों में तर्जमा करने के लिए तर्जमाकारों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दूरदर्शन के एहलकारों और MyGov इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया जो बिना किसी कमर्शियल ब्रेक के मन की बात प्रोग्राम को नशर करते हैं। इधर मन की बात प्रोग्राम का 100वां शुमारा समाअत करने के लिए मुल्क भर में खुसूसी तकारीब का इनेकाद किया गया था जिस दौरान आम लोगों के साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने भी मन की बात प्रोग्राम सुना और देखा। जम्मू और कश्मीर में भी इस ताल्लुक से मुतादिद मकामात पर प्रोग्राम सुनने और देखने के इंतजामात किए गए थे। राजभवन जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम के हवाले से एक खास तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उन शख्सियात ने शिरकत की जिनका जिक्र वज़ीर-ए-आज़म ने मन की बात प्रोग्राम के पहले के शुमारों में की थी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मन की बात प्रोग्राम 140 करोड़ अवाम की आवाज़ है और जिसमें लोगों के जज्बात, ख्वाबों, चैलेंजों, कामयाबियों, नाकामियों, आज़म और नई शुरुआत की वाज़ेह अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि मन की बात हमारी रूहानी और सकाफती रिवायात में पूरी तरह पायवस्त है। मनोज सिन्हा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्रोग्राम के जरिए शहरियों के साथ रस्ल रसाइल का दो तरफा और मौसर जरिया कायम किया है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम ने रेडियो को हर एक कुंबे का एक नाकाबिल तनसीख हिस्सा बना दिया है। LG ने कहा कि मन की बात वज़ीर-ए-आज़म के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नजरिए का सही तर्जुमान है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने आम इंसान को बाइख्तियार बना दिया है और वो कौम की तामीर में एक शराकतदार बन गया है। उन्होंने कहा कि मन की बात प्रोग्राम ने कसरत में वहदत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को भी मुस्तहकम किया है। LG ने इस मौके पर मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे को मनाने की ज़िम्न में एक फोटो नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। दरियासना ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में भी मन की बात प्रोग्राम का 100वां शुमारा सुनने के लिए खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर के अफसरों और अहलकारों ने शिरकत की जबकि BJP लीडर और DDC मेंबर इंजीनियर एजाज हुसैन इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। बाद में उन्होंने शोबे खबर के साथ बात करते हुए मन की बात प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने ख्यालात का यूं इजहार किया। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरीके से वो हर एक वर्ग के लोगों को, चाहे कोई गरीब तबका हो, चाहे समाजी तबका हो, चाहे सियासी तबका हो, उन्होंने कभी सियासत को इसमें लाया नहीं। ये सबसे बड़ी बात। मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, पूरे देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और अपने लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग जो आज तक जिनकी कभी बात नहीं होती थी, जिनकी कभी आज तक सुनवाई नहीं होती थी, उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल खड़ी की और वो खाली एग्जाम्पल दुनिया के लिए नहीं बने, उसमें बहुत सारे हमारे युवा पीढ़ी जो उनसे इंस्पायरेशन लेके आने वाले समय में अपने समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे और अपने समाज को आगे लेके जाएंगे। मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे को सुनने के लिए टैगोर हॉल श्रीनगर में भी आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी की सदारत में एक बड़े कनक्लेव का एहतमाम किया गया जिसमें 600 शुरका ने शिरकत की। टैगोर हॉल ऑडिटोरियम में मन की बात प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम किया गया। इस मौके पर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से पहली मरतबा इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बीजेपी के जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने एक प्रेस बयान में कहा है कि बीजेपी की तरफ से मन की बात प्रोग्राम सुनने के लिए आज वादी में 486 सियासी तकारीब का इनेकाद किया गया जिसमें हजारों की तादाद में शुरका ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस बड़े आउटरीच प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार कराने में हर मुमकिन इकदाम किए। उन्होंने कहा कि आज जोग दर जोग लोगों ने इस प्रोग्राम को सुना। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में
हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, डोगरा क्रांति दल और कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की तरफ से मुनक्किदा एक मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया कि आज वज़ीर-ए-आज़म के मन की बात प्रोग्राम के 100वें शुमारे की खुशी और नशीली अद्वियात के इस्तेमाल और इसके कारोबार के खिलाफ बेदारी पैदा करने के लिए जम्मू कश्मीर भर में 100 मैराथन्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रेडियो प्रोग्राम के जरिए से मुल्क के नौजवानों को तरगीब बख्शने और उनके मेयार हयात में बेहतरी लाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मनोज सिन्हा ने पूरी दुनिया में भारत का वकार बुलंद करने के लिए साइंसदानों, असातिज़ा, अदीबों, फनकारों और दीगर मुतल्लिकीन के रोल की सताइश की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि लोगों की शिकायत को मियादबंद मुद्दत के अंदर हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। आज एलजी मुलाकात प्रोग्राम के दौरान लोगों के साथ बातचीत करने और उनके मसाइल सुनने के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने कहा कि एलजी मुलाकात प्रोग्राम इस मकसद को हासिल करने का एक मौसर जरिया बन गया है। उन्होंने जिला सतह पर स्कीमों की मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिकीन के माबैन बाहमी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया ताकि समाज के हर एक तबके के एहसासात और जज्बात को पूरा किया जा सके। उन्होंने दौर जदीद के चैलेंजों और मौक़ों का एक नया दौर करार दिया। उन्होंने कहा कि हर एक शहरी को इस अंदाज से बाख्तियार बनाया जाना चाहिए ताकि वो कौम की तामीर में अपना भरपूर और कलीदी रोल अदा कर सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू की शाया करदा श्री अमरनाथ जी यात्रा गाइड बुक को जारी किया। एलजी ने टूरिज्म फेडरेशन ऑफ जम्मू की सताइश करते हुए कहा कि इस गाइड बुक से श्रद्धालुओं को काफी फायदा हासिल होगा। इस मौके पर एलजी ने यात्रा के ऐसे इनेकाद के लिए यूटी इंतजामिया और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की तरफ से किए जा रहे इकदामात का तफसील से जिक्र किया। अनंतनाग के जिला तरक्याती कमिश्नर सईद फखरुद्दीन हमीद ने आज जीएमसी अनंतनाग का दौरा करके वहां मरीजों और तीमारदारों को दस्तयाब सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने सुपरिंटेंडेंट को हिदायत दी कि वो अस्पताल में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के साथ साथ डॉक्टरों और दीगर तिब्बी अमले की मौजूदगी को हर सूरत में यकीनी बनाने की हिदायत दी ताकि मरीजों को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। नागरात अदबी संगम जम्मू ने आज अम्फरा जम्मू में फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जम्मू व कश्मीर के इश्तराक से पंडित प्रकाश राम करगामी की काशिर रामायण का देवनागरी शुमारा जारी किया। तकरीब डॉक्टर अशोक भान की सदारत में मुनक्किद हुई जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में काफी तादाद में अदीबों और दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। लुधियाना पंजाब में आज एक रिहायशी इलाके में गैस के रिसाव के नतीजे में 5 ख्वातीन समेत कम से कम 11 अफराद की मौत वाक़या हो गई जबकि कई लोग बीमार हो गए। डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक ने कहा है कि मरने वालों के लवाहकीन को 2-2 लाख रुपए जबकि बीमार अफराद को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान किया गया है। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।